10 करोड़ 9 लाख 20 हजार रुपए लगाए गए। 20% रकम के मुताबिक 2 करोड़ 1 लाख 78 हजार रुपए सरकारी खजाने को दिए गए। मोहम्मद शफीक को ग्राफ ज्वेलरी 5 करोड़ 10 लाख रुपए में बेची गई। मोहम्मद शफीक ने ही अपनी जेब से 2 करोड़ रिटेंशन कास्ट अदा की थी। मोहम्मद शफीक ने ही ज्वेलरी की इनवॉइस बनाई, असिस्टेंट प्रोटोकॉल सेक्शन भिजवाई। 23 जनवरी 2019 को मोहम्मद शफीक वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस गए, प्रोटोकॉल ऑफिसर के सामने घड़ी वसूल की। FBI, वजारत इंडस्ट्री पाकिस्तान, जेम्स ज्वेलरी ट्रेडर्स वगैरह से तहफ़ की कम कीमत लगवाई गई। हर तोहफे को पहले रिपोर्ट करना और तोशाखाना में जमा करवाना लाजिम है। कानून के मुताबिक सिर्फ 30,000 रुपए के तोहफे मुफ्त रखे जा सकते हैं। क्या गुज़श्ता दौर हुकूमत में घड़ी के अलावा भी कुछ बेचा गया? तोशाखाना के बाद एक और केस की तैयारी। नैब इंक्वायरी रिपोर्ट में बड़ा इंकशाफ। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना का एक और केस तैयार कर लिया गया। ये इंकशाफ नैब इंक्वायरी रिपोर्ट में सामने आया। जंग के मुताबिक इंक्वायरी रिपोर्ट में कहा गया कि नया केस 10 कीमती तोहफे गैर कानूनी तौर पर रखने और बेचने से मुताल्लिक है। बानी पीटीआई ने 7 घड़ियां गैर कानूनी ली और बेची। बानी पीटीआई के खिलाफ घड़ियां, कफलिंग्स, पेन, हीरे और सोने के सेट को केस का हिस्सा बनाया गया। तोहफे की कीमत लगाने वाला प्राइवेट तखमीना साज माहिर था और ना ही तजुर्बा रखता था। तखमीना साज की मिली भगत से बानी पीटीआई ने कीमती घड़ी के खरीदार को फायदा पहुंचाया। तखमीना साज का बदलिया ईमेल घड़ी की कीमत कम लगाना मिली भगत का सबूत है। इंक्वायरी रिपोर्ट में कहा गया कि ग्राफ घड़ी की कीमत 10 करोड़ 9 लाख 20 हजार रुपए लगाई गई। 20% रकम के मुताबिक 2 करोड़ 1 लाख 78 हजार रुपए सरकारी खजाने को दिए गए। मोहम्मद शफीक को ग्राफ ज्वेलरी 5 करोड़ 10 लाख रुपए में बेची गई। मोहम्मद शफीक ने ही अपनी जेब से 2 करोड़ रिटेंशन कास्ट अदा की थी। मोहम्मद शफीक ने ही ज्वेलरी की इनवॉइस बनाई, असिस्टेंट प्रोटोकॉल सेक्शन भिजवाई। 23 जनवरी 2019 को मोहम्मद शफीक वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस गए, प्रोटोकॉल ऑफिसर के सामने घड़ी वसूल की। FBI, वजारत इंडस्ट्री पाकिस्तान, जेम्स ज्वेलरी ट्रेडर्स वगैरह से तोहफे की कम कीमत लगवाई गई। हर तोहफे को पहले रिपोर्ट करना और तोशाखाना में जमा करवाना लाजिम है। कानून के मुताबिक सिर्फ 30,000 रुपए के तोहफे मुफ्त रखे जा सकते हैं। क्या गुज़श्ता दौर हुकूमत में घड़ी के अलावा भी कुछ बेचा गया? तोशाखाना के बाद एक और केस की तैयारी। नैब इंक्वायरी रिपोर्ट में बड़ा इंकशाफ। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना का एक और केस तैयार कर लिया गया। ये इंकशाफ नैब इंक्वायरी रिपोर्ट में सामने आया। जंग के मुताबिक इंक्वायरी रिपोर्ट में कहा गया कि नया केस 10 कीमती तोहफे गैर कानूनी तौर पर रखने और बेचने से मुताल्लिक है। बानी पीटीआई ने 7 घड़ियां गैर कानूनी ली और बेची। बानी पीटीआई के खिलाफ घड़ियां, कफलिंग्स, पेन, हीरे और सोने के सेट को केस का हिस्सा बनाया गया। तोहफे की कीमत लगाने वाला प्राइवेट तखमीना साज माहिर था और ना ही तजुर्बा रखता था। तखमीना साज की मिली भगत से बानी पीटीआई ने कीमती घड़ी के खरीदार को फायदा पहुंचाया। तखमीना साज का बदलिया ईमेल घड़ी की कीमत कम लगाना मिली भगत का सबूत है। इंक्वायरी रिपोर्ट में कहा गया कि ग्राफ घड़ी की कीमत 10 करोड़ 9 लाख 20 हजार रुपए लगाई गई। 20% रकम के मुताबिक 2 करोड़ 1 लाख 78 हजार रुपए सरकारी खजाने को दिए गए। मोहम्मद शफीक को ग्राफ ज्वेलरी 5 करोड़ 10 लाख रुपए में बेची गई। मोहम्मद शफीक ने ही अपनी जेब से 2 करोड़ रिटेंशन कास्ट अदा की थी। मोहम्मद शफीक ने ही ज्वेलरी की इनवॉइस बनाई, असिस्टेंट प्रोटोकॉल सेक्शन भिजवाई। 23 जनवरी 2019 को मोहम्मद शफीक वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस गए, प्रोटोकॉल ऑफिसर के सामने घड़ी वसूल की। FBI, वजारत इंडस्ट्री पाकिस्तान, जेम्स ज्वेलरी ट्रेडर्स वगैरह से तोहफे की कम कीमत लगवाई गई। हर तोहफे को पहले रिपोर्ट करना और तोशाखाना में जमा करवाना लाजिम है। कानून के मुताबिक सिर्फ 30,000 रुपए के तोहफे मुफ्त रखे जा सकते हैं। क्या गुज़श्ता दौर हुकूमत में घड़ी के अलावा भी कुछ बेचा गया? तोशाखाना के बाद एक और केस की तैयारी। नैब इंक्वायरी रिपोर्ट में बड़ा इंकशाफ। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना का एक और केस तैयार कर लिया गया। ये इंकशाफ नैब इंक्वायरी रिपोर्ट में सामने आया। जंग के मुताबिक इंक्वायरी रिपोर्ट में कहा गया कि नया केस 10 कीमती तोहफे गैर कानूनी तौर पर रखने और बेचने से मुताल्लिक है। बानी पीटीआई ने 7 घड़ियां गैर कानूनी ली और बेची। बानी पीटीआई के खिलाफ घड़ियां, कफलिंग्स, पेन, हीरे और सोने के सेट को केस का हिस्सा बनाया गया। तोहफे की कीमत लगाने वाला प्राइवेट तखमीना साज माहिर था और ना ही तजुर्बा रखता था। तखमीना साज की मिली भगत से बानी पीटीआई ने कीमती घड़ी के खरीदार को फायदा पहुंचाया। तखमीना साज का बदलिया ईमेल घड़ी की कीमत कम लगाना मिली भगत का सबूत है। इंक्वायरी रिपोर्ट में कहा गया कि ग्राफ घड़ी की कीमत 10 करोड़ 9 लाख 20 हजार रुपए लगाई गई। 20% रकम के मुताबिक 2 करोड़ 1 लाख 78 हजार रुपए सरकारी खजाने को दिए गए। मोहम्मद शफीक को ग्राफ ज्वेलरी 5 करोड़ 10 लाख रुपए में बेची गई। मोहम्मद शफीक ने ही अपनी जेब से 2 करोड़ रिटेंशन कास्ट अदा की थी। मोहम्मद शफीक ने ही ज्वेलरी की इनवॉइस बनाई, असिस्टेंट प्रोटोकॉल सेक्शन भिजवाई। 23 जनवरी 2019 को मोहम्मद शफीक वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस गए, प्रोटोकॉल ऑफिसर के सामने घड़ी वसूल की। FBI, वजारत इंडस्ट्री पाकिस्तान, जेम्स ज्वेलरी ट्रेडर्स वगैरह से तोहफे की कम कीमत लगवाई गई। हर तोहफे को पहले रिपोर्ट करना और तोशाखाना में जमा करवाना लाजिम है। कानून के मुताबिक सिर्फ 30,000 रुपए के तोहफे मुफ्त रखे जा सकते हैं। क्या गुज़श्ता दौर हुकूमत में घड़ी के अलावा भी कुछ बेचा गया? तोशाखाना के बाद एक और केस की तैयारी। नैब इंक्वायरी रिपोर्ट में बड़ा इंकशाफ।
بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے خلاف توشخانہ کا ایک اور کیس تیار کر لیا گیا. یہ انکشاف نیب انکوائری رپورٹ میں سامنے آیا. جنگ کے مطابق انکوائری رپورٹ میں کہا گیا کہ نیا کیس 10 قیمتی تحائف غیر قانونی طور